देश की राजनीति इस समय पूरी तरह से गड्ढमड्ढ दिखाई दे रही है। सत्तारूढ़ दल से लेके प्रमुख विपक्षी पार्टियां ये तय नहीं कर पा रही हैं कि किन मुद्दों को लेके आगे बढ़ा जाए और किस तरह से एक दूसरे को राजनीतिक शिकस्त दी जाए। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से। राहुल गांधी के अचानक चर्चा के केंद्र बिंदु में बने रहने की वजह से यह बात सच है कि एक लंबे अरसे से तमाम तरह के आरोपों, विरोधाभासों को झेलते हुए राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। आज की तारीख में चाहे उनके समर्थक हों या उनके विरोधी, उनके पार्टी के अंदर के लोग हों या पार्टी के बाहर के लोग हों, कोई भी राहुल गांधी को इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। एक बहुत ही चर्चित कहावत है जो अक्सर कही जाती रही है अंग्रेजी में कि आइदर यू लव मी और यू हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। यही स्थिति राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा एनडीए अलायंस, पूरी की पूरी बीजेपी और उसकी सरकार राहुल गांधी को अलग अलग तरीके से शिकस्त देने की कोशिश में लगी है और यह कोशिश आज से नहीं, लगभग 2 दशक से जारी है। बावजूद इसके राहुल गांधी ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। हम चर्चा करना चाह रहे हैं हाल के कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों पर और ग्लोबल घटनाओं पर, भारत अमेरिका जो ट्रेड डील होने वाली है उस पर, और आर्मी चीफ के उस चर्चित किताब को लेके जिसके तहत अब जांच भी शुरू हो गई है और तमाम लोगों के विरुद्ध पुलिस या कार्रवाई की तैयारी चल रही है। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी आखिर क्यों इतने रेलिवेंट होते जा रहे हैं। वही कार्यशैली जो कल तक राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट के बजाय लाइबिलिटी दिखाई दे रही थी, आज वह कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एसेट के रूप में दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी जिधर भी जा रहे हैं, चाहे संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, देश के अलग अलग हिस्सों में हो, हर तरफ चर्चा राहुल गांधी की है। तो क्या राहुल गांधी की अचानक कार्यशैली बदल गई है, या राहुल गांधी की अचानक पॉलिटिकल समझ बढ़ गई है, या राहुल के अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है, या उनके विरोधियों की जो तर्कस में जितने भी तीर थे एक एक करके वो सब खाली होते जा रहे हैं और राहुल ने उन सभी आरोपों का बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ सामना किया है और उसका जवाब दिया है। संसद के सत्र में पिछले कुछ दिनों से जो नजारा देखने को मिल रहा है वो अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। लोकसभा स्पीकर जिस राहुल गांधी को बात बात पर संसद के अंदर बोलने की इजाजत नहीं दे रहे थे, उनको टोक रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे, उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो गया है। वही लोकसभा जो कल तक राहुल गांधी की आवाज हर तरह से दबाने की कोशिश हो रही थी, राहुल गांधी को सदन के अंदर बोलने की इजाजत मिल गई और उन्होंने अपने वीटी तरीके से जिस तरह से पूरे विपक्ष को और साथ में सत्ता पक्ष को और यहाँ तक कि जो चेयरपर्सन थे उस समय जब राहुल गांधी हाउस के अंदर बोल रहे थे, उनको सबको एक तरह से अपने पॉलिटिकल ट्रैप में फंसाने में कामयाबी हासिल कर ली। राहुल गांधी जब अडानी का नाम ले रहे थे, एप्स्टीन फाइल का नाम ले रहे थे, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम ले रहे थे, प्रधानमंत्री का नाम ले रहे थे, ट्रेड डील के मामले में जिस तरह से उनका आरोप था कि मौजूदा सरकार अपनी कमजोरियों के चलते अमेरिका के सामने घुटने टेक चुकी है, वही राहुल गांधी चेयरपर्सन को भी अपने ट्रैप में लेने में कामयाब रहे। जब संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे जो भी आरोप सदन के अंदर लगा रहे हैं उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो एकाएक राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, वे ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हैं अपने सभी आरोपों को और उसके लिए वो अभी तैयार हैं, उनको इजाजत मिलनी चाहिए। चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल जो एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने एक लंबे समय तक सत्ता के अलग अलग पदों पर काम करने का और संगठन में काम करने का उनको अनुभव रहा है।
आज की तारीख में वे बीजेपी से सांसद हैं। उन्होंने तत्काल इंटरवीन किया। उनको ये लग गया कि अगर राहुल गांधी को ऑथेंटिकेट करने का मौका दिया गया तो एक बार फिर उन सभी आरोपों को दोहराएंगे जिसके चलते कि सत्तारूढ़ दल और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री से लेकर पूरी सरकार असहज महसूस कर रही है और एक तरह से परेशानी में। ये भी सदन में पहली बार देखने को मिला कि संसदीय कार्य मंत्री के लगातार कहने के बावजूद चेयरपर्सन ने साफ कर दिया कि नहीं, चेयर की तरफ से उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये राहुल गांधी की एक तरह से पॉलिटिकल विक्ट्री थी सदन के अंदर और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ और अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक मजबूत उनकी कामयाबी थी। आखिर क्या वजह है कि एनडीए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर से गंभीर राजनीतिक संकट को अपने तरीके से डिफ्यूज करती रही है, उसको डाइवर्ट करती रही है, उसको नया नैरेटिव लाकर काउंटर करती रही है। वह इस बार राहुल गांधी के राजनीतिक हमलों के सामने बेबस, लाचार दिखाई दे रही है। और जो हरदीप पुरी कल तक एप्स्टीन फाइल पर चुप्पी साधे हुए थे, वे भी मजबूर हुए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि कंट्रोवर्शियल पर्सन एप्स्टीन के साथ उनकी 3 से 4 बार मुलाकात हुई थी न्यूयॉर्क में रहने के वक्त में। ये राहुल गांधी की कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरा, ऐसा लग रहा है कि सत्ता में लगभग 12 साल से रहते हुए सत्तारूढ़ दल और एनडीए कहीं न कहीं कोई नया नैरेटिव तैयार करने में खुद को लाचार महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि राहुल गांधी जब किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, आर्थिक तबाही के सवाल पर सत्तारूढ़ दल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो सत्तारूढ़ दल के पास उसका कोई माकूल, कोई उचित जवाब नहीं है जिससे कि वे देश की जनता में एक संदेश दे सके कि नहीं, आज भी सत्तारूढ़ दल, बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार पूरी तरह से जनता के हितों के लिए कमिटेड है, किसानों के हितों के लिए कमिटेड है, बेरोजगारी दूर करने के लिए कमिटेड है, आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए कमिटेड है। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों का सवाल है, उस पर भी मौजूदा सरकार की पकड़ मजबूत है। और भारत डिप्लोमेटिकली ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अपनी एक विशेष स्थान बनाए हुए है। ये कहीं न कहीं मौजूदा सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। दूसरी तरफ एक और खास बात है, आप लोगों को लगता होगा कि हम राहुल गांधी को केंद्र में रखकर इस तरह का राजनीतिक विश्लेषण क्यों कर रहे हैं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी एक लंबे समय तक न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों के हमलों को झेलते रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अपने विरोधियों का सामना करते रहे। एक वक्त आया था जब कांग्रेस पार्टी के अंदर ग्रुप 23 बनाकर नेताओं ने सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर सीधे हमला बोला था। गुलाम नबी आजाद से लेके शशि थरूर तक तमाम ऐसे नेता थे जो वह ग्रुप 3 के हिस्सा थे। लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी ने अपने डिटर्मिनेशन, अपने कमिटमेंट और अपनी एकला चलो की नीति के जरिए अपने सभी विरोधियों को चुप करा दिया। और आज ज्यादातर उनके विरोधी जो ग्रुप 23 में पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे, नेतृत्व परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहे थे, वे या तो चुप हैं, नहीं तो राहुल गांधी के पीछे चलने के लिए विवश है। राहुल गांधी ने एक बात और साबित किया है कि जो कार्यशैली कल तक उनके लिए लाइबिलिटी थी, संगठन के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, वही कार्यशैली आज कांग्रेस पार्टी के लिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का काम कर रही है। और एक बड़ा चर्चित उनका नैरेटिव रहा है, स्लोगन रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गंदगी थी, जो डेंटेड नेता थे, जिनको पार्टी दूर करने में लंबे समय से विफल रही, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी का बहुत भला किया है, कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और कांग्रेस पार्टी की क्लींसिंग या गंदगी को साफ करने में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज
पार्टी के अंदर जो लोग बचे हैं वे पूरी तरह से पार्टी के लिए कमिटेड हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड हैं, देश की जनता के लिए जवाबदेह हैं और पार्टी नेतृत्व के लिए जवाबदेह हैं। तो राहुल गांधी ने अपने उन्हीं कार्यशैली से जो कल तक उनके खिलाफ जाती थी, न केवल पार्टी पर अपनी ग्रिप बनाने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि पूरे भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है।